हाय एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका जेई व्यू पॉइंट से अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए, इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में भी और एडवांस में भी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट H3PO3 रिएक्शंस। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO3 बेसिकली? नेम ऑफ H3PO3 इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहिए या फिर फॉस्फोरस एसिड कहिए। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, यू नीड टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन राइट अवे दिस वेरी मोमेंट। और जितना हो सके इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। राखी मैम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज राखी आकाश बायजूस जे। राखी आकाश बायजूस जे, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन ज़रूर करना। मूविंग अहेड, एज आई एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। H3PO3 की रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। द रिएक्शंस ऑफ H3PO3, इट विल हार्डली टेक मी 5 to 7 minutes in order to describe the importance of it। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, ध्यान से सुनना। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फिर अब कहिए फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, ओके या। सो यहाँ पर अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, सो इट्स बी डबल बॉन्ड ओ, OH, OH एंड H। सो ये क्या है भैया? ये तो एक डाइप्रोटिक एसिड है। यस, इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड। ये डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। दिस इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, दिस इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन में काम आती है। सो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पर्टिकुलर जो हमारी हाइड्रोजन है H3PO3 में, ये एसिड बेस रिएक्शन में काम नहीं आती। ये डू नॉट वर्क इन एसिड बेस रिएक्शन, डू नॉट वर्क इन एसिड बेस रिएक्शन। याद रखना, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन में काम नहीं आती। इसको ऑक्सीडाइज अगर हम करेंगे तो ये OH में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात हमने यहाँ पर ये मान ली है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है कि H3PO3 क्वेश्चन है, रिएक्ट्स विद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, जैसे कि कुछ है NaOH, देन अमोनिया, SO2, SO3, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम कैसे लिखते हैं? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन। सो H3PO3 रिएक्ट्स विद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग? NaOH दिया, NH3 दिया, SO2 दिया, SO3 दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन दिया मैंने आपको यहाँ पर। ओके चलिए, या कुछ और भी दूँ आपको? हाँ जी, फिनॉल दे देती हूँ आपको। चलिए, इतने से ही काम चलाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ अमोनिया के बारे में, NH3 का रिएक्शन मैं करवा रही हूँ H3PO3 के साथ में। H3PO3 क्या है? एसिड है। हाँ जी, अमोनिया का है, बेसिक है, बिल्कुल। रिएक्शन होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा? इट्स NH4 पॉजिटिव एंड इट विल बी H2PO3 नेगेटिव। अगर मैं एक्सेस ऑफ अमोनिया इसमें डाल दूँ, अगर मैं इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया इसमें डाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा NH4 का ट्वाइस HPO3। ये जो हमारा डाइप्रोटिक एसिड था H3PO3, इसके जो दो हाइड्रोजन्स हैं जिसकी वजह से ये डाइप्रोटिक था, वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब जो हमारा ये थर्ड हाइड्रोजन है, ये जो हमारा थर्ड हाइड्रोजन है, ये थर्ड H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यार वो एसिडिक, क्या वो एसिडिक है? एज वो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। क्या आप इसको एसिडिक हाइड्रोजन मानेंगे? नो, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो इसका रिएक्शन होगा नहीं। सो एट द एंड विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक तरह से दो H पॉजिटिव निकल गए और सॉल्ट बन गए, तो अमोनिया तो रिएक्शन देगा। अब हम बात करते हैं NaOH के रिएक्शन की। NaOH
प्लस H3PO3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaH2PO3 मिलेगा, इसके साथ में H2O भी मिलेगा। और अगर इसकी एक्सेस में रिएक्शन करवा दूँ, NaOH मैं किस में ले लूँ, एक्सेस के अंदर अगर मैं NaOH को ले लेती हूँ तो मुझे मिलेगा Na2HPO3 मिलेगा। तो भैया NaOH भी रिएक्शन शो कर रहा है ना, हाँ जी, तो ये लो भाई NaOH भी रिएक्शन शो कर रहा है। बात करते हैं SO2 एंड SO3 के बारे में। SO2 प्लस H3PO3, यार ये H3PO3 जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस H3PO3। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिड है, एसिड के साथ साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और H3PO3 क्या है, ये एसिड भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो क्या एसिड एसिड का रिएक्शन, नहीं, सो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब मैं SO3 के बारे में बात कर रही हूँ और उसका रिएक्शन करवा रही हूँ H3PO3 के बारे में, मैंने H3PO3 के बारे में क्या बोला कि भैया ये एसिड भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। कौन, H3PO3, हाँ जी। तो H3PO3 क्या होगा SO3 वाले केस के अंदर, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू H3PO4, ठीक है, और SO2 को वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा टू SO2। ये जो हमारा SO3 है, मानती हूँ ये एसिड है, SO3 क्या है, ये मैं मान रही हूँ कि भैया ये एसिड है, लेकिन H3PO3 एसिड के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूस कर देगा SO3 को SO2 के अंदर, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO4 में। सो SO3 की रिएक्शन तो भाई होगी, लेकिन SO2 की रिएक्शन नहीं होगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये कहूँगी फॉर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं H3PO3 के साथ में, इसका रिएक्शन H3PO3 के साथ में करवा रहे हैं। हमें यहाँ क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, देखें, एंड H3PO4 मिलेगा। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इट एक्चुअली गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू H3PO4, है ना, बात सही है, ये वाली बात क्लियर है। सो H3PO3 क्या करेगा, हाइड्राइड देता है, किसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ठीक है, क्लियर है। एंड हेंस जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इट गेट रिड्यूस्ड टू बेंजीन। ये अपना कौन से वाला हाइड्रोजन देगा, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन दे देगा इन अ फॉर्म ऑफ हाइड्राइड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच गेट रिड्यूस्ड टू बेंजीन। एक और चीज़ के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज सॉल्युबल इन H2O। भैया देखो कैटायन एनायन है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर, हाँ जी, पोलर है इसीलिए वो सॉल्युबल है। लेकिन जो बेंजीन है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखना। तो इन अ वे हम कहेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी रिएक्शन दे रहा है। मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, शायद क्लोरीन का रिएक्शन करवाया था, हाँ जी, क्लोरीन है हमारे पास में, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस H3PO3 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन तो होगी ना यहाँ पर, हाँ जी होगी। क्या मिलेगा हमें, H3PO4 मिलेगा, इसके साथ में ट्वाइस ऑफ HCl मिल गया हमें, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। एक और चीज़ करवाई है मैंने आपको, ओके, फिनॉल, यस आई गॉट इट, यस, फिनॉल का रिएक्शन, या फिनॉल तो ना क्या कहते हैं उसको, टुच्चा फुच्चा सॉरी आई शुड नॉट यूज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, लेकिन कहने को हमारा जो फिनॉल है काइंड ऑफ एन एसिड है ना, और इसका रिएक्शन अगर मैं H3PO3 के साथ में करवा रही हूँ जो कि एक अच्छा एसिड है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो हर एक पर्टिकुलर चीज़ को मैंने बहुत तरीके से, तहजीब से आप लोगों को यहाँ समझा दिया है और ये बता दिया है कि कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा। एक होमवर्क दूंगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो NaOH रिएक्शन करेगा, NH3 रिएक्शन करेगा, SO3 रिएक्शन करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा, क्लोरीन भी रिएक्शन करेगा, फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा। आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो सुनिए, I just really want to talk about a homework question. आप मुझे बताइएगा, I'm giving you 2 compounds and those 2 compounds are HCl and KO2, ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या HCl and KO2
किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे? H3PO4 के साथ में? नो 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 नो, क्या HCl एंड KO2 विल शो रिएक्शन विद इंडिविजुअली? ऐसे मत समझ लेना H3PO3 और नॉट, ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो कि HCl एंड KO2 क्या वो H3PO3 के साथ रिएक्शन शो करेंगे? ठीक है? So that's the homework question for you. Bye bye and take care. Hope you liked the video.